अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिम और आजकल मैं एक बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर से गुज़र रहा हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। अगर आप जर्मनी में ड्राइव करना चाहते हैं, तो आपका किसी भी मुल्क का अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आके आप 6 महीने उस ड्राइविंग लाइसेंस पे ड्राइव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यूरोपियन कंट्री से आपका लाइसेंस है या कुछ कंट्रीज़ हैं जैसा जापान, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, साउथ कोरिया, इसी तरह कोई 10-12 और हैं। अगर आपका उनका लाइसेंस है तो आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ना ही गल्फ़ या अरब ममालिक का कोई मुल्क उसमें शामिल है, ना पाकिस्तान, इंडिया, जो कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। तो अब होता क्या है कि जब आप यहाँ आते हैं तो आप 6 महीने चलाने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है। अब चूँकि मेरा पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो रहा था, तो उस वजह से मैंने सोचा कि चलें हम बना लेते हैं, उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो अगर मैं अपना पिछला लाइसेंस यूज़ नहीं करता और मैं डायरेक्टली जर्मन न्यू ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जाता हूँ, तो मेरा लगता है ऑलमोस्ट 2800 यूरो ऑन एवरेज मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बनते हैं कुछ 7 लाख रुपया पाकिस्तानी, अगर मैं बताऊँ आज के हिसाब से। तो ये तकरीबन 7 लाख में ड्राइविंग लाइसेंस बनना है, लेकिन अगर मेरा पहले से पाकिस्तानी लाइसेंस मौजूद है और वो एक्सेप्ट हो जाता है, और एक्सेप्ट होने के लिए मुझे उसको ट्रांसलेट करवाना होगा सबसे पहले, और उसके अलावा अगर वो एक्सेप्ट होता है तो ये कह लें कि मुझे ऑलमोस्ट 40% मतलब वो चीप पड़ेगा उससे। तो तकरीबन कह लें 1500 ऑन एवरेज जो अभी तक लग रहा है कि इतने में बनेगा। तो ख़ैर उसके लिए चाहिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको अपनी ट्रांसलेशन चाहिए होती है अपने लाइसेंस की। इसके अलावा आपको फ़र्स्ट एड का 8 घंटे का कोर्स होता है कि इमरजेंसी के लिए आप लोगों की कैसे मदद करेंगे, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी है। जो फ़र्स्ट एड की जो सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो 8 घंटे का कोर्स होता है, एक वो चाहिए होता है। उसके अलावा आपको अपना आई टेस्ट चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें लेके जब आप जाते हैं स्कूल में, तो आपको एक स्कूल रजिस्टर करना होता है, और वो स्कूल क्या करता है, कुछ स्कूल की फ़ीस होती है, उसके अलावा आपने थ्योरी पास करनी होती है। फिर उसके अलावा अगर आप फ्रेश लाइसेंस बना रहे हैं, यानी आप पिछला लाइसेंस यूज़ नहीं कर रहे या आपका पिछला लाइसेंस नहीं बना हुआ, तो आपको 14 घंटे उनके साथ हर हाल में ड्राइविंग करनी है। वो उसमें 4 घंटे रात में हैं, 4 घंटे रोड पे हैं, और इस तरह करके डिफरेंट कंडीशंस हैं। लेकिन अब चूंकि मेरा पहले का लाइसेंस बना हुआ होता, तो सोचा कि उसको यूज़ करके वो जो मेरे ऊपर लिमिटेशंस है वो बच जाएगी। और आप जब भी उस ड्राइविंग स्कूल के साथ 1 घंटा चलाते हैं, तो उसकी फ़ीस होती है 55 से 65 यूरो पर घंटा। तो वो जो आपने 14 घंटे नेसेसरी चलाना है, तो वही कह लें 800 से 1000 यूरो ये है, यही जो बचता है अगर आपका ऑलरेडी लाइसेंस हो, क्योंकि आप पे कोई लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती, आप सिंपल थ्योरी पास करते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो खैर ये बात इतनी आसान नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट सवा महीना पहले आज से थ्योरी की एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर किया। थ्योरी की एप्लीकेशन की फ़ीस है, उसके अलावा ड्राइविंग स्कूल की फ़ीस है जो कि 640 यूरो है। इसको कह लें अगर पाकिस्तानी तो 1,40,000 कह लें इसको। फिर उसके अलावा थ्योरी की एप्लीकेशन और उसके अलावा ड्राइविंग स्कूल की एप्लीकेशन ऑलमोस्ट मैं 1000 यूरो अभी तक पे कर चुका था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे थ्योरी की एप्लीकेशन दे दी। अब जब थ्योरी की एप्लीकेशन मुझे मिलती है, तो उसके अंदर 1182 यानी 1182 क्वेश्चंस थे, और मुझे हर क्वेश्चन वो लगातार हर क्वेश्चन 3 दफ़ा मुझे पास करना था। तो अब लगातार, लेकिन अगर मतलब 2 दफ़ा आपने ठीक किया, तीसरी दफ़ा अगर गलत हो जाता है, तो आपको वो दोबारा से वो क्वेश्चन रैंडमली आपके सामने आएगा, तो आपको वो 3 दफ़ा पास करना है। तो अब टोटल क्वेश्चन है 1182 और 3 दफ़ा पास करना है, तो आप फिर इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना लंबा चला होगा। तो लेकिन मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन, ये मोबाइल एप्लीकेशन भी होती है, या इसको आप कंप्यूटर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो अब मैं उसको बताता हूँ आपको ले जाके कि मैंने कितना टाइम लगाया उन क्वेश्चंस को करने के लिए, कितने घंटे मैंने लगाए, और कितनी दफ़ा वो क्वेश्चंस मेरे सामने आए। तो एक तो ये बात कि वो क्वेश्चंस किए, और उसके अलावा आपकी थ्योरी की एप्लीकेशन आपको 100% करनी होती है। उसके बाद क्या होता है कि आप थ्योरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो 100% करने से पहले वो आपको 5 दफ़ा एंड में आपको वो एग्ज़ाम लगातार 5 दफ़ा आपको वो एग्ज़ाम भी पास करना होता है, तब आपकी एप्लीकेशन 100% होती है, और फिर आप थ्योरी के एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। खैर बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आपको क्या करता हूँ कि आपको एप्लीकेशन पे लेके दिख जाता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि किस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। और अभी मैंने 100% किया, उसको 100% पूरा कर दिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उस पे मुझे कितना टाइम लगा और कितने सवाल मेरे सामने आए, और इस सारे प्रोसीजर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। ये जी मैंने एप्लीकेशन आपके सामने खोल ली, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 100% पूरा कर चुका हूँ। इसका ये मतलब है कि
अब ये 100% मैंने एप्लीकेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूरे कर चुका हूँ। अब मैं थ्योरी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ और मैं थ्योरी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, जो कि मैं कल जाकर रजिस्टर करूँगा उसके लिए। लेकिन इसके साथ यहाँ पे ये लिखा है कि जो इसकी गारंटी है कि मतलब अगर मेरा एग्ज़ाम फ़ेल होता है तो ये मुझे जितनी भी थ्योरी की एप्लीकेशन की फ़ीस थी ये मुझे वापस करेंगे, चूँकि ये कह रहे हैं कि 97% अगर आप ये एप्लीकेशन पास करते हैं तो 97% लोग पास हो जाते हैं। तो अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं और मेरा टोटल टाइम कितना लगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के कि सिर्फ मतलब रिटन क्वेश्चन होंगे, उसमें क्या होगा कि सिर्फ स्टेटमेंट लिखी होगी, आपको सवाल चूज़ करना है। ये आप ऊपर देख सकते हैं कि ये सवाल लगातार 4 दफ़ा मैं ठीक कर चुका हूँ। तो इसी वजह से 100% ये देखें, मतलब एक दफ़ा गलत हुआ, इससे ज़्यादा दफ़ा भी गलत हुआ होगा पहले या ठीक हुआ होगा, लेकिन आखिरी 4 दफ़ा ये ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस टाइप दिखाना चाह रहा हूँ। और एक क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, पहले तो वो रिटन क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन इस तरह का कि आपके सामने ऐसे वीडियो आती है, आपने वीडियो देखनी है और उसके बाद आपने आंसर करना है। मैं इस वीडियो को रन करता हूँ, देखें इस वीडियो को मैं रन करता हूँ, ये वीडियो रन होगी तो इससे क्या होगा कि मुझे यहाँ पे ये सारी सिचुएशन देखनी है, मुझे रियल टाइम फील करना है कि मैं इस टाइम चला रहा हूँ। तो इस वीडियो में क्या होगा कि मुझे मिरर भी देखने हैं कि लेफ़्ट मिरर, राइट मिरर, ये ऊपर वाला पीछे वाला मिरर देखना है, मुझे स्पीड देखनी है, मुझे ये सारी सिचुएशन, ये रोड सिग्नल देख के मुझे बताना है कि इसके अलावा इसमें कौन कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऐसे करके। एक ये क्वेश्चन टाइप है। इसके अलावा ये रिटन क्वेश्चन दोबारा से आ गया, फिर अगेन ये वीडियो आ गई। इसके अलावा फिर ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि जिस तरह आप चौक में खड़े हैं तो ये भी यहाँ पे बंदा खड़ा है, ये सिग्नल है, कौन पहले जाएगा, कौन दूसरे नंबर पे जाएगा, कौन तीसरे पे जाएगा। प्रायोरिटी रोड क्या है, अगेन ये वीडियो क्वेश्चंस हो गए, ये अगेन वीडियो क्वेश्चन, तस्वीरों के क्वेश्चन, वीडियो क्वेश्चन, या इस तरह का सीन है। या इसके अलावा बहुत ज़्यादा है कि आप ट्रेलर, यहाँ पे चूँकि आरवी का सीन बहुत ज़्यादा है कि आप गाड़ी के पीछे ट्रेलर लगा के कहीं पे भी रहने चले जाते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, और ये प्रायोरिटी वगैरह। खैर ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं इनसे गुजर चुका हूँ। ये 1182 आपको मैंने बताया कि ये क्वेश्चन है टोटली, जो कि कंसेक्टिव 3 दफ़ा पास करने हैं, तब आपका क्वेश्चन वो पास कंसीडर किया जाएगा। यहाँ से वापस जाता हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए। ये देखें 1100, सॉरी माजरत, 1182 नहीं, 1181, यानी 1181, 1181 क्वेश्चंस थे, जो कि 100% मैं पास कर चुका हूँ। और इसके लिए ये देखें कि मैंने 52 घंटे, 52 स्टुंड, जो कि जर्मनी में स्टुंड घंटे होता है, 52 घंटे 54 मिनट मैंने इन एप्लीकेशंस पे, इस एप्लीकेशन पे लगाए हैं इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए। और वो क्वेश्चन जो कि 1181 थे, वो 6558, यानी तकरीबन 6600 क्वेश्चन मेरे सामने से गुजरा है, तब जाके ये मेरी एप्लीकेशन पास हुई है। और यहाँ जो घंटों की बात करूँ, चूँकि ये एप्लीकेशन सिर्फ आपको 95% पे लेके जाती है, उसके अलावा एंड पे क्या करना होता है कि आपको जो एग्ज़ाम है वो लगातार 5 एग्ज़ाम पास करने होते हैं, तब आपकी एप्लीकेशन आपको 95 से 100% पे लेके जाती है। तो कह लें कि उस पे भी मैंने कोई 8 कर घंटे लगाए होंगे, तो तकरीबन 60 घंटे मैंने इस एप्लीकेशन पे लगाए हैं, और फाइनली मेरा इससे छुटकारा हासिल हुआ मुझे। और अब क्या है कि अब मैं एलिजिबल हूँ, मैं 100% अचीव कर चुका हूँ। अब मैं कल जाऊँगा और मैं थ्योरी के एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करूँगा। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं फ़ेल होता हूँ तो ये मनी बैक गारंटी है। ये जो थ्योरी की फ़ीस है तकरीबन 140 यूरो है, वो फ़ीस मुझे ये वापस करेंगे अगर मैं फ़ेल होता हूँ तो खैर ये था मेरा एक्सपीरियंस अभी तक जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस का। तो इसके बाद क्या होगा कि फिर ड्राइविंग मैंने ड्राइव करना है इनके साथ, और उस तरह करके आपको अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ न्यू वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।